नमस्कार जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग, जिसमें हम लोग 15 से लेके 21 जनवरी तक की आपकी रीडिंग देखेंगे, जिसमें हम लोग हेल्थ, फाइनेंशियल, स्टूडेंट एंड लास्ट में रिलेशनशिप ओवरऑल रीडिंग देखेंगे। उसको मैं थोड़ा डिटेल एनालिसिस करूँगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपके हेल्थ फ्रंट में मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। हेल्थ और फाइनेंसेस एंड स्टूडेंट्स के लिए क्या चल रहा है जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि, हेल्थ फ्रंट में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। ओके, सो जेमिनाई हेल्थ फ्रंट में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं देखते हैं। चैनल में न्यू है देन प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के बताइए आपको मेरे रीडिंग्स कैसे लग रहे हैं। ओके, थैंक यू। आप लोगों के सारे ब्यूटीफुल कमेंट्स मिलते हैं, रेजोनेट होते हैं, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो जल्दी से देखते हैं जेमिनाई वालों के लिए हेल्थ फ्रंट में। ओके, सॉरी गाइस फॉर द डिस्टर्बेंसेस। तो सबसे पहले हमने हेल्थ की कार्ड आपकी निकाली है। अब देखेंगे फाइनेंसेस में जेमिनाई वालों का क्या हो रहा है, फाइनेंसेस में क्या चल रहा है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक और कार्ड मुझे दिख रहा है तो आई विल टेक अप दिस कार्ड। ओके, अब हम स्टूडेंट्स की बात करेंगे। स्टूडेंट्स जेमिनाई वालों का 15 to 21 जनवरी कैसा रहने जा रहा है। ओके, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है द जजमेंट। ओके जेमिनाई, सबसे पहले तो मिथुन राशि, आप लोग के हेल्थ फ्रंट में जो मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा फियर एंग्जाइटी लगा रहेगा। मून कार्ड आया है तो आपके अंदर ना एक फियर एनर्जी घूम रहा है अभी। तो बात बात पे आपको इरिटेशन हो रही है, इरिटेशन, मूड स्विंग्स। तो इस हफ्ते थोड़ा सा आपको फील होगा कि मूड स्विंग्स कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। जब बात मूड स्विंग्स की आती है तो प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि मेडिटेशन एंड कामनेस हील्स यू एवरीथिंग। तो थोड़ा सा मूड स्विंग्स मुझे आप लोगों का दिखाई दे रहा है, तो अपने जो गुस्सा है उस पर थोड़ा सा नियंत्रण बतिए। अगर बहुत आपको गुस्सा आ रहा है, छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन मच रही है, देन यू हैव टू थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे एक फियर सा बना हुआ है आपके अंदर। और डर जो है किसी बात का डर हो सकता है आपको, आपके हेल्थ का आपको डर हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, या फिर आपके हार्मोनल बैलेंसेस नहीं है, हार्मोन्स बैलेंस नहीं है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, तो थोड़ा सा उसमें चेकअप करने की ज़रूरत है। मुझे सिस्ट के भी कुछ इश्यूज नज़र आ रहा है। अगर आप लोग फीमेल हो तो सिस्ट के इश्यूज़ हैं, तो प्लीज़ हमारी जो ओवेरियन सिस्ट होती है उसके कुछ इश्यूज नज़र आ रहे हैं मुझे, तो थोड़ा सा आपको चेकअप कराने की ज़रूरत है, स्कैनिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम, अगर आप लोगों से रेजोनेट नहीं करा है तो जो आपका मूड स्विंग्स हैं उस पर यू हैव टू टेक केयर। तो थोड़ा सा अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए कोई भी इंसान आपको प्रोवोक कर सकता है एंगर से, तो प्रोवोक मत हुई, बिकॉज जितना आप ज़्यादा प्रोवोक होंगे उतना ही आपके लिए इश्यूज बन सकता है। तो ठीक है, प्रोवोकेशन नहीं होना है, प्रोवोक नहीं होना है किसी भी चीज़ में, आपको किसी से भी प्रोवोक नहीं होना है। कोई भी कुछ भी आपको बोल रहा है तो बहुत ही ध्यान से आराम से उनसे बात कीजिए एंड बिल्कुल प्रोवोक होने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि ये आपका कुछ सॉलिड चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देने वाली बात है इसमें, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं आपके फाइनेंसेस की। तो यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। फाइनेंसेस आपका जो भी आप काम कर रहे हैं करियर में, बहुत ही पैशनेट आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है आपके पास, आपको बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ में काम करने को मिलेगा और बहुत ही पैशनेट तरीके से आप काम करोगे। तो इस हफ्ते आपका पूरा फोकस आपके काम पे, फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा रहेगा। थोड़ा सा आप ना ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग भी कर सकते हो। कोई सेलिब्रेशन हो रहा है आपके घर में, या फिर कोई किसी तरीके का पार्टी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसमें ज़्यादा स्पेंड करते हुए दिखाई दोगे। इस हफ्ते की बात कर रहे हैं हम, तो इस हफ्ते हो सकता है ज़्यादा ओवर स्पेंड हो जाए, तो थोड़ा सा आपको उस चीज़ में ध्यान देना है कि ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है। कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है कि आप ओवर स्पेंड कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है उसमें, ठीक है।
अदरवाइज देखा जाए तो 4 ऑफ वॉन्ड्स है, विच मीन्स कि आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो एंड फाइनेंसेस आपके एक फैमिली में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज था तो वो ठीक होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा पैशनेट तरीके से आप काम करोगे। मैं यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं देख पा रही हूँ, बट येस आपको फैमिली मेम्बर्स का हर तरह से सपोर्ट मिलेगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स में यहाँ पे बहुत ही ब्राइट वीक है आप लोग हर चीज़ में, बिकॉज यहाँ पे सन का कार्ड आया है, विच मीन्स आप हर चीज़ में जो है अपना यू आर गोइंग टू गो फर्दर, बहुत आगे तक जाओगे। जो भी काम रुके हुए थे इस हफ्ते, अगर आपको स्टडीज़ में कुछ इश्यूज आ रहे थे तो स्टडी में फोकस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा फोकस आप मेंटेन कर रहे हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। अगर आप लोग लॉ स्टडीज़ से कहीं पे लॉ से रिलेटेड या जज बनने की कोई ख्वाहिश है अगर आप लोगों की, तो कोई ऐसे वेट कर रहे हो गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए, कुछ प्रमोशंस के लिए या समथिंग लाइक गवर्नमेंट कोई रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो, तो इस हफ्ते के एंड में आपको कुछ चीज़ें समझ में क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, तो हो सकता है वो पास ऑन हो जाए। कोई गवर्नमेंट जॉब अगर आप देख रहे हो तो आपके पास चांसेस है आने के। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आपके रिलेशनशिप की तरफ। अब जेमिनी बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की, तो मैं यहाँ पे 3 कार्ड्स टी लीफ से निकालूंगी इस हफ्ते की रीडिंग के लिए। क्या आ रहा है आपके पास? ओके, टेबल, हार्ड वर्क अहेड, ओके, मून, चेंजेस इन योर लाइफ। जेमिनी वालों के लिए क्या है? एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं, इनके डीप मैसेजेस क्या क्या है, और लास्ट में आपका जो है मैं गाइडेंस देखूंगी। तो सबसे पहले कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे हम लोग। टेबल, हार्ड वर्क अहेड। ओके, हार्ड वर्क अहेड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड मून कार्ड को स्पेसिफाई करते हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स एंड एंजल। ओके, सो यहाँ पे ना सबसे पहला कार्ड जो आया है मिथुन राशि, वो है टेबल का कार्ड, हार्ड वर्क अहेड। तो आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपने काम पे अभी इस टाइम में। करियर फील्ड में मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो एंड बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। कहीं पे भी आप जा रहे हो कोई भी चीज़ में, तो आप बहुत ही डिटर्मिनेशन लेके जा रहे हो कि इस हफ्ते तो भैया मैंने क्रॉस करना ही है अपना सारा कुछ, मतलब अपनी मेहनत करनी है अपना। अगर प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हो तो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आप वेट कर रहे हो और वो चीज़ें जो है सक्सेसफुल होती हुई इस हफ्ते दिखाई दे रही है। तो बहुत ज़्यादा कुछ ट्रुथ रिविलेशंस होगा इस हफ्ते, कुछ लोगों के बातें आपको सामने आएंगी जो शायद हो सकता है आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दे। आप उस एनर्जी में क्वीन ऑफ सोर्ड्स की कि आई नो इट ऑल। रेड फ्लैग्स आपको दिखेंगे बट आप अवॉइड करोगे उन रेड फ्लैग्स को, बट आपको पता भी होगा अंदर अंदर कि ये आपके लिए रेड फ्लैग्स हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप में अगर आपको रेड फ्लैग्स दिखाई दे रहा है या फील हो रहा है, कोई साइंस आपको पता चल रही है, तो इसका अगर आप इसको अवॉइड करते हो तो इससे पता लगता है कि आप चीज़ों को काइंड ऑफ अवॉइड कर रहे हो। आपको पता है चीज़ें क्या है अंदर से, बट आप बहुत ज़्यादा बाहर से कठोर दिल के नज़र आ रहे हो। और हो सकता है इस दौरान आप ना अपने करियर या करियर फील्ड में मैं देख पा रही हूँ कुछ ऐसे लोगों से ना कुछ थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है। बातें बहुत ज़्यादा आपकी कठोर हो जाएगी, आपकी वाणी में बहुत ज़्यादा कोई मीठापन नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा आप ना तेज़ वाणी के हो जाओगे। आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आपको प्रोवोक करेंगे कि आप अपने, तो इस हफ्ते थोड़ा सा अपना तभी संतुलन बना के रखना, अपना मेडिटेशन करना, क्योंकि मूड स्विंग्स, देखिए मून कार्ड 2 बार आया है विच मीन्स मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे इस हफ्ते। ठीक है, चेंजेस इन योर लाइफ, तो यहाँ पे आप किसी चीज़ की एंडिंग कर रहे हो 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ, तो किसी चीज़ की किसी ने आपको बैक स्टेप किया था, आप उस पर्सन को जो है छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उस पर्सन के साथ किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं रखना चाहते हो। आपके मन में इस पर्सन के लिए बहुत सारी जो भी फीलिंग्स थी उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आप ले रहे हो। जो भी आपके मन में थी वो सारी
अभी भी आप थोड़े कंफ्यूज ही नज़र आओगे इस चीज़ में कि इस पर्सन के साथ क्या करना है, बट लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि बहुत चेंजेस आपकी स्लोली स्लोली देखिए लाइफ में आ रही। तो मून के सामने जैसे क्लाउड आ जाना अचानक से, तो ये बताता है कि आपके लाइफ में अभी भी डार्कनेस बनी हुई है, बट लेकिन आप कुछ चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हो। जिन लोगों ने आपको बैक स्टेप किया है, आप उनके लिए बहुत ही क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करते हो। जब उनके बारे में सोचते हो तो आपको बहुत ही घबराहट सी होने लग जाती है, एंग्जाइटी आपका बढ़ने लगता है कि भाई ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे बैक स्टेप किया था। तो ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। नेक्स्ट आता है एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। तो आपको डिवाइन जो है प्रोटेक्शन देंगी इस हफ्ते। अगर किसी तरीके का आपका कोई डील बनते बनते रह गया है या बनने वाला है तो बना नहीं है, तो आपको यहाँ पे डिवाइन प्रोटेक्शन दे रहा है। एरीज और सैजिटेरियस से आप लोग डील कर सकते हैं, या फिर ये उनके चार्ट्स में हो सकता है। यहाँ पे आप कुछ ना ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हो आप अपने लाइफ में। देखिए आपके आसपास कुछ चीज़ें हो रही हैं जो बहुत ही बुरी है, लेकिन आपको एंजल्स एंड डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आप इस बुरे चीज़ों में अफेक्ट ना हो, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स है आपके लिए जो हो रहा है रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। बट यू हैव टू टेक केयर, ओके। आपको अपना ध्यान ज़रूर रखना है। अभी देखते हैं कि एंजल्स के एडवाइस यानी कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। 3 ओरेकल्स मैं निकालूंगी आप लोगों के लिए इस हफ्ते का। लिसन का कार्ड आया है, तो लिसन का कार्ड आपको कह रहा है दैट पीपल स्टार्ट टू हील द मोमेंट दे फील हर्ड। तो लिसन का कार्ड आपको ये कह रहा है कि आपको ना लोगों को या तो सुनना है या तो उन लोगों से बातें कर सकते हो, किसी ऐसे व्यक्ति से बातें कर सकते हो या ऐसे फ्रेंड बोल सकते हो जो आपके आसपास हमेशा रहते हैं, कप ऑफ कॉफ़ी में, कप ऑफ टी में, कि भाई आज ना मुझे अपनी कुछ चीज़ें शेयर करनी है। उन लोगों से जब आप बातें करोगे तो आपको ना एक तो हीलिंग आपकी होगी, जो अंदर आपकी इतनी सैडनेस भरी हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप बहुत सैड फील करते हो, ठीक है। तभी आपको ना ग्राउंडेडनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि आप या तो लोगों से बात करो या लोगों की सुनो, दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपको हील करने में मदद करेगा। तो इस हफ्ते सोचिए कि आप किससे बात कर सकते हो और क्या कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज ये चीज़ आपके लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी लेके आ रहा है। अब हम दूसरे ओरेकल में से देखते हैं आपके लिए गाइडेंसेस क्या आ रहे हैं। करेंट्स ऑफ इमोशन, अनकंट्रोल्ड फीलिंग्स। तो यहाँ पे जेमिनाई थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे आपको अपनी फीलिंग्स पे कोई इस हफ्ते कंट्रोल नहीं होगा। बहुत उथल पुथल अंदर बहुत कुछ चलेगा, लेकिन आपको जो है अपने अंदर इस कंट्रोल को लाना है, और ये स्थिरता आपकी तभी आएगी जब आप मेडिटेशन करोगे या किसी तरीके से डिवाइन कनेक्शन करोगे, अपनी हीलिंग प्रोसेसेस करोगे, कुछ फुल मून में रिचुअल्स करोगे। अगर ये चीज़ें आप नहीं करोगे तो अंदर आपकी ये जो उथल पुथल हो रही है, ये जो आपको लोगों ने धोखा दिया है या कुछ चीज़ें आप करने वाले थे उस पर कुछ रुकावटें आई हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ कि वो फ्लो ऑफ टाइम नहीं हो रहा है, फ्लो ऑफ लाइफ नहीं हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा बहाना है इन इमोशंस को। तो कोई समुंदर जगह पे जाइए, कोई ऐसी अच्छी जगह पे जाइए जहाँ पे समुंदर की लहरें चलती हैं, वहाँ पे आप अपने इमोशंस को बहा सकते हो, ठीक है। तो ये आपको एक गाइडेंस, थोड़ा सा हार्ड आपके लिए ये हफ्ता रहेगा जेमिनाई, बट हम लोग हीलिंग से इसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए एक और ओरेकल विजडम में से देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, इस पर्सन का नाम पी से शुरू हो सकता है, या फिर ये पर्सन या फिर ये आप है या आपके आसपास ऐसे कुछ पर्सन है जिनका नाम पी से शुरू होता है। enthusiastic, optimistic, creative, impatient, news of exciting opportunities allowing your creativity to soar, do things that fuel your passions, finish what you started। तो यहाँ पे आपको कार्ड बोल रहे हैं कि जो चीज़ आपने शुरू करी थी उसको आपको ख़त्म करना है। इसलिए ये जो उथल पुथल आपका हो रहा है या डाइवर्जन आपका हो रहा है, ये आपकी चीज़ों को आपको रोक रहा है करने से, तो इस चीज़ में स्वे नहीं होना है। आपको बहुत ही स्ट्रांग होकर अपनी चीज़ों को जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे आपको ख़त्म करना है, तब जाके तो आप स्टार्ट स्टॉप वाला गेम खेल सकते हो। वरना तो आपके लाइफ में आप जो भी स्टार्ट करोगे उसको अनफिनिश्ड करके छोड़ दोगे, तो वो चीज़ें जो है और उसको ऐसी हैंग पोजीशन पे रखोगे तो कोई भी चीज़ आपके सही तरीके से नहीं जाएगी। अब यहाँ पे देखिए
एक गिरगिट है जो इस पर्सन के साथ खेल डेंजर बना हुआ है, बट ये पर्सन वॉक डाउन नहीं हो रहा है। ये पर्सन अपनी चीज़ों को कंप्लीट करना चाहता है, फायर के एक वॉन्ड के साथ खड़ा हुआ है ताकि इसको फाइट आउट करना है अपनी चीज़ों को, ठीक है। तो जो चीज़ आपने, अगर आप इस गिरगिट को मारना चाहते हो या इसके साथ फाइट आउट करना चाहते हो, तो आपको वैसे ही कुछ अपने लाइफ में करना है। कोई चीज़ आपने स्टार्ट करी है उसको ख़त्म नहीं करना है, इम्पेशेंट नहीं होना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आपकी पैशन को आप ही उजागर कर सकते हो, तो ये भी एक साइन है, ये भी एक मैसेज है आप लोग के लिए इस हफ्ते का। तो ये थी आपकी जेमिनी इस हफ्ते की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।